ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले एक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को एक ऐसे सत्य से रूबरू कराने वाला हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। एक ऐसा सत्य जिसको चाहकर भी कोई नहीं झुठला सकता। वो सत्य है मृत्यु का सत्य। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है मरना। अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो जाता है। और यही मृत्यु के ऊपर कई वेद पुराणों में, कई ग्रंथों में अलग अलग तरह की बातें की जाती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो मृत्यु होती है तो उसके बाद इंसानों को क्या झेलना पड़ता है, उसकी आत्मा को क्या झेलना पड़ता है, क्या फेस करना पड़ता है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कि मृत्यु जैसे ही एक इंसान की होती है तो उसके बाद हर एक इंसान की आत्मा के साथ क्या किया जाता है, उसको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। और अगर आप लोगों को यह जानना है कि दुनिया में एक ऐसा कौन सा पुराण है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जिस पुराण को घर में रखने से सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता आती है, घर में अपशकुन फैलता है, घर में रखने वालों की सिर्फ और सिर्फ मृत्यु होती है, उनकी तबीयत खराब, बीमारी और महामारी फैलती है, वो कौन सा ऐसा पुराण है, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में मृत्यु और उस पुराण से जुड़ी हुई हर एक सच्चाई बताने वाला हूं। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप लोग अब तक तो ये जान ही गए होंगे कि आत्माएं, शैतान जो होते हैं, उनकी पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है रात के 3 बजे। 3 AM पर कोई भी शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, काली शक्तियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण ये है कि रात के 3 बजे ही माना जाता है कि यीशु को उनके क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु को सजा दी गई थी। और इसी कारण से जितने भी शैतान, जितने भी बुरी शक्तियां हैं, वो ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि 3 बजे का ही वक्त यीशु के मृत्यु का वक्त कहा जाता है। और इसी वजह से शायद शैतान सबसे ज्यादा हावी होते हैं और इसी वजह से वो लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था, 3 बजे का राज क्या है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये तो हो गया आत्माओं की रात के 3 बजे का सत्य। लेकिन किसी भी आत्मा की सच्चाई जुड़ी हुई होती है किसी भी इंसान की मृत्यु के साथ। किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद ही वो एक प्रेत बनता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक पुराण के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताऊंगा जिस ग्रंथ को हिंदू मान्यताओं के हिसाब से यह माना गया है कि उस ग्रंथ, उस पुराण को अगर घर पे रख लो तो सिर्फ और सिर्फ घर पे अपशकुन फैलता है। और उस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मान्यता है, लगभग 95% लोगों की मान्यता है, जो लोग हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि गरुड़ पुराण को घर में रखने से सिर्फ और सिर्फ मृत्यु, महामारी और अपशकुन फैलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इसी प्रकार का सवाल माता लक्ष्मी ने भी श्री हरि विष्णु से किए थे और उन्हें जवाब में यह पता चला, श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह बताया कि गरुड़ पुराण को घर में रखने से दरअसल कोई भी आपत्ति नहीं आती, कोई भी अपशकुन नहीं फैलता, ना ही किसी की मृत्यु होती। दरअसल गरुड़ पुराण दुनिया की एक ऐसी सच्चाई के बारे में हमारे सामने पर्दाफाश करता है जो सच्चाई इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। गरुड़ पुराण में हर एक चीज ऐसी लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इंसान की मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के पहले के साइंस क्या होते हैं, मतलब मृत्यु होने से पहले आप लोगों को क्या ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान की मृत्यु होने वाली है। ऐसा सब कुछ उस गरुड़ पुराण में लिखा है। और इसी कारण से बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं कि गरुड़ पुराण को घर में रखने के कारण बहुत सारे अपशकुन फैलते, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल गरुड़ कोई और नहीं, भगवान विष्णु के वाहन। भगवान विष्णु के वाहन ने एक बार श्री हरि विष्णु से सवाल करते हुए ये पूछा कि श्री हरि विष्णु, मृत्यु लोक क्या होती है, मृत्यु के बाद किसी भी इंसान के साथ क्या होता है, किसी भी इंसान की मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होने से पहले क्या ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिससे इंसान को यह पता चले जिससे उसकी मृत्यु होने वाली है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन को दिए थे और वही सारी चीज गरुड़ पुराण में लिखी गई। मृत्यु होने के बाद दोस्तों, जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उस इंसान को एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है। और गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि उस दिव्य दृष्टि की मदद से एक इंसान पूरे ब्रह्मांड को एक नजरिए से देख सकता है। और उसी कारण से उस इंसान की मृत्यु होने के बाद पूरी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फिल्म के जैसे चलने लगती है। एक ऐसा फ्लैशबैक पैदा हो जाता है जिस फ्लैशबैक की मदद से इंसान अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही देख लेता है, जब से उसका जन्म हुआ था और जब तक उसकी मृत्यु हुई।
तब तक की सारी चीजें वो सिर्फ 7 मिनट में देख लेता। जैसे ही उसका ये सब कुछ देख के खत्म होता है तो माना जाता है कि यमराज के 2 दूत पृथ्वी में आते हैं। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं। जैसे ही वो मृत इंसान के शरीर के पास पहुंचते हैं तो वो अपना एक फंदा, एक पाशा उस इंसान के गले में डाल देते हैं। मृत शरीर में जैसे ही वो पासा पड़ता है तो माना जाता है कि उस मृत इंसान की आत्मा उस फंदे में फंस जाती है और फिर यमदूत उसे खींचते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं। जब उसे यमलोक की तरफ ले जाया जाता है तो ये रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि यमलोक का रास्ता मृत्यु लोक से पूरे 86,000 योजन दूर है, यानी कि मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक। लेकिन अगर कोई धर्मी व्यक्ति होता है, अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करता है, गौ माता को भोजन कराता है, गरीबों को दान करता है, अपने बड़ों का आदर करता है, सबकी सेवा और मदद करता है, ऐसे इंसान के लिए वो रास्ता काफी छोटा पड़ता है। और वहीं कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा अधर्मी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में पाप किया रहता है, उसे ये रास्ता बहुत ही ज्यादा प्रतीत होता है। और इसी वजह से रास्ते में होने वाली सारी कठिनाइयों का सामना उसे बहुत बुरे रूप से करना पड़ता है। और इसी प्रकार से उसकी आत्मा को ले जाया जाता है यमलोक में यमराज के पास। चित्रगुप्त उस आत्मा का सारा लेखा जोखा करके यमराज के पास भेज देते हैं। यमराज उसे कर्मों के हिसाब से निर्धारित कर लेते हैं कि इस आत्मा का पुनर्जन्म होने वाला है, ये नर्क लोक में जाने वाला है, स्वर्ग लोक में जाने वाला है, बैकुंठ लोक में जाने वाला है, रुद्र लोक में जाने वाला है, गोलोक में जाने वाला है। दोस्तों, उसी निर्धारित किए हुए फैसले के साथ उस आत्मा को वापस से पृथ्वी लोक में भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पिंड दान के बाद ही किसी भी आत्मा को इस मृत्यु लोक से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। इंसान 10 दिन या 13 दिन तक पृथ्वी में रहता है, जब तक उसका पिंडदान नहीं हो जाता। माना जाता है कि वो अपने शरीर के अंदर घुसने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअली तो शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका रहता है और इसी वजह से वो आत्मा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। यमलोक के यमदूत उसके पास हमेशा रहते हैं। जैसे उस इंसान का पिंडदान किया जाता है तो उस इंसान को वापस से यमलोक में ले जाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अब यमलोक में ले जाने के रास्ते वो पुराने रास्ते जैसे नहीं होते, अब कुछ अलग रास्ते से उस आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। और वो रास्ते, वो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं उसके कर्मों के हिसाब से। किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य के कर्मों के हिसाब से ही 3 रास्ते में से कोई एक रास्ता उसे ले जाने के लिए चुना जाता है। इन 3 मार्गों में सबसे पहला और सबसे उच्चतम मार्ग है अर्ची मार्ग। कहा जाता है कि अर्ची मार्ग से ऐसी आत्माओं को ले जाया जाता है जिन आत्माओं का निर्धारण किया जाता है उनके कर्मों के हिसाब से सीधे देवलोक में उन आत्माओं को इस मार्ग से ले जाया जाता है। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग। कहा जाता है कि इस मार्ग में ऐसे लोगों को ले जाया जाता है जो सीधे सीधे अपने पूर्वजों के पास पहुंचते हैं। और तीसरा मार्ग होता है सबसे खौफनाक मार्ग, जिसका नाम है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यहाँ पर रास्ते में उन्हें बैतरणी नदी मिलती है। दरअसल बैतरणी नदी कोई और नहीं, माता गंगा का ही रौद्र रूप है। यहाँ पर पानी नहीं, लाल रंग का लहू बहता है और ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि जिसके अंदर जाने के बाद आत्मा को इतना भारी दुख, इतना भारी दर्द होता है जो वो कभी सह नहीं सकती। इसी कारण से वो चीखती है, चिल्लाती है, बिलखती है। इसी रास्ते में बहुत ही खतरनाक कांटे होते हैं, इतने खतरनाक कांटे कि जैसे मानो तलवार बिछा दी गई। इसी मार्ग में गंदे कीचड़ होते हैं, ऐसे खतरनाक जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी को भी मारकर खाना चाहते हैं, ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ आत्माओं को ही खाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग में इतना घोर अंधेरा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के चीखने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, दर्द से कराहने की आवाज आती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग इतना खौफनाक मार्ग होता है जिसकी कल्पना भी कोई मनुष्य नहीं कर सकता। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग से 45 दिन तक ऐसे लोगों को ले जाया जाता है जो लोग सीधे सीधे नर्क में जाने वाले होते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा अधर्मी होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में किसी तरह के अधर्म किए तो उन्हें सुधारने का वक्त आ गया, वरना वो अधर्म आपके लिए बहुत ही बुरे साबित हो सकते हैं। इस पृथ्वी में तो नहीं, लेकिन मरने के बाद। उत्पत्ति विनाश मार्ग से गुजरते हुए किसी भी आत्मा का गला बहुत ज्यादा सूखने लगता है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उसे एक ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जहां की रेत बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, इतनी ज्यादा गर्म कि अगर कोई इंसान वहां पर पैर रख दे तो वो जल कर राख हो जाए। उसे ऐसे पानी से खींच कर ले जाया जाता है जो बहुत उबलता हुआ रहता है।
उसे ऐसी खतरनाक, खौफनाक, डरावनी जगहों से ले जाया जाता है जो इंसान अपनी जिंदगी में एक बार देख लेना तो उसकी मृत्यु तुरंत ही दिल के दौरे पड़ने से हो जाती है। ये सब यातनाएं झेलने के बाद यमलोक में पहुंचता है कोई भी इंसान, और फिर वहां पर डिसाइड किया जाता है कि इस आत्मा का पुनर्जन्म होगा। अगर पुनर्जन्म होगा तो किस योनि में होगा, पुरुष बनेगा, स्त्री बनेगा, कोई जानवर बनेगा, कोई कीड़ा बनेगा, क्या बनेगा, डिपेंड करता है वो उसके कर्मों के अनुसार। अगर वो आत्मा अपने पूरे कर्मफल मृत्यु लोक में झेल चुकी होगी तो उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा। वो आत्मा या तो बैकुंठ लोक में, या तो रुद्र लोक में, या तो गोलोक में, या तो पितृलोक में, या तो देवलोक में, देव योनि में बनकर उनका जन्म हो जाए। दोस्तों, इसी टॉपिक से मिलता जुलता मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसकी मदद से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मरने के बाद पुनर्जन्म की क्या प्रोसेस होती है, पुनर्जन्म कैसे किसी भी इंसान का हो सकता है, कैसे होता है, क्या सच में पुनर्जन्म हुआ है। मैंने इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बना चुका हूं जिस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के बाद किसी भी इंसान के साथ क्या होता है, गरुड़ पुराण क्या है और इसको घर में रखने का कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी इंसान के मृत्यु के ऐसे कौन से साइंस होते हैं, अगर वो साइन वो इंसान फेस कर रहा है तो उसे पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा कि इंसान को अगर किस तरह के सपने आते हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है, या फिर मैं आप लोगों को ऐसे साइंस बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपकी या सामने वाले की मृत्यु होने वाली है। दोस्तों, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करना है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा की तरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। आप लोगों को सिर्फ वो आईडी को क्लिक करके डीएम करना है, वहां पर मुझसे जुड़े रहना है, चीजें हम लोग वहां पर बहुत सारी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और खासकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें हमारे पुराणों के बारे में अच्छी से नॉलेज मिल सके, जिन्हें ऐसी टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा स्पेशल रुचियां होती है। दोस्तों, शायद मेरे इस वीडियो की वजह से उनका इंटरेस्ट और उनकी जानकारी थोड़ी और बढ़ जाए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं हर रात 9 बजे इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक जानकारी आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जो जानकारियां सत्य घटनाओं पर आधारित होती है और इसी वजह से आपका थोड़ा मनोरंजन भी होता है और आपकी जानकारी भी बढ़ जाती है एक डर के साथ। दोस्तों, जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि मैं अगली बार से जब भी नए वीडियोस लाऊंगा ना तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए, कल रात में फिर से मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।